जैसा कि आपसे कहा गया था कि आपके साथ हम बने रहेंगे चैप्टर 10 के साथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 10.2 की एक्सरसाइज। ठीक है, तो 10.2 जो एक्सरसाइज है वो क्या है, सॉलिड्स के वॉल्यूम पे बेस्ड है। ठीक है, हम 1 बाय 1 उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं और आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अ सॉलिड इज इन द शेप, जो कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ओके, ये क्वेश्चन है। तो हम इसको थोड़ा सा फिगराइज करते हैं, इसको फिगर बनाते हैं। इसके कह रहा है अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन, तो एक सॉलिड जो है वो क्या है, कोन जैसा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ये जो है स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, मतलब ये एक है जो हेमिस्फीयर उस पर स्टैंड कर रहा है, उस पर क्या कर रहा है, स्टैंड कर रहा है। ठीक है भाई, स्टैंड कर रहा है, अच्छी बात है। अब कह रहा है ये कि दोनों की रेडियस सेम है और कैसी है, 1 सेंटीमीटर की इक्वल है। क्या है, 1 सेंटीमीटर की, यही हमने मान लिया। अब कह रहा है जो पूरा जो सॉलिड है, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, हाइट जो है कोन की वो रेडियस के बराबर है, मतलब 1 सेंटीमीटर। तो अभी तक हमने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन क्या क्या है, तो गिवन है हाइट ऑफ कोन 1 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन 1 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम बहुत सिंपली लग जाएगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज गिवन बाय वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन बना 3 पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि रेडियस दोनों की सेम है तो हम 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे। यहाँ क्या बचेगा, h प्लस 2, इतना की इक्वेशन हमें करनी है। तो 1/3 इंटू 22/7 आर एल 1 इंटू 1 और 1 प्लस 2 इंटू 1, तो ये क्या आ जाएगा 22/7 और 1/3 इंटू 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा पाई। यूनिट, यूनिट क्या मतलब है, सेंटीमीटर है, तो पाई सेंटीमीटर या 22, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसमें। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी आपकी जो बोर्ड पे है उस पर दिख रहा होगा, हम इसको पढ़ सकते हैं। पढ़िए, बहुत देखिए ऐसा होता है कि क्वेश्चंस को लगाने से पहले अगर हम उसके मतलब क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, अगर उसको बहुत ही मन लगा के उसको क्वेश्चन को ही हम नहीं समझ पाएंगे तो उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। इसलिए आपको सबसे पहले ये ज़रूरी है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है, उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे, ये सारा सब क्वेश्चन में दिया होता है। तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड पे दिख रहा है, तो क्या है, कह रहा है Russell, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. ठीक है, तो हम मॉडल बनाते हैं। कह रहा है एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर हमने बना दिया। ठीक है, और इसके दोनों एंड पे क्या है, कोन जॉइंट है। क्या है, कोन जॉइंट है। ठीक है, कोन जॉइंट है।
द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 12। लेंथ जो है उसकी कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, और जो डायमीटर है वो क्या है, 3 सेंटीमीटर, मैंने रेडियस जो हो जाएगी वो 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है। इफ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अगर ईच कोन के पास कितनी हाइट है, 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी हाइट क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो रिमेनिंग जो सिलेंडर की हाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये भी ठीक है। कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रसेल मेड। ठीक है, तो इसमें वॉल्यूम कितनी एयर कंटेन करेगी, इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है और वॉल्यूम 3 है। इन तीनों को ही अगर हम ऐड कर दें तो एयर कंटेन आ जाएगी। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, तो हम क्या कर देंगे, रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज गिवन बाय, कैसे गिवन है, कैपिटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। आपको V1 V2 V3 फिगर में दिख रहा होगा। वॉल्यूम क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H1, क्योंकि रेडियस सबकी सेम है। ठीक है, अगला पाई आर स्क्वायर H2 प्लस पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर H3। 1/3 पाई आर कितनी है, 3/2 का स्क्वायर, और H1 कितना है, 2 प्लस पाई आर 3/2 का स्क्वायर, H2 कितनी है, 8 प्लस पाई/3 आर 3/2 का स्क्वायर, H3 कितनी है, 2। तो ये और ये सेम है, तो ये दो ऐड हो जाएंगे, तो क्या होगा, 2 पाई/3 3 इंटू 3/2 इंटू 3/2 इंटू 2 प्लस पाई 3/2 इंटू 3/2 इंटू 8, मतलब क्या हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3 2 + 6, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 पाई/2 प्लस 2 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 3 से 9 2 ज़ा 18, मतलब ये हो जाएगा 21 पाई 0 20 to 22, मतलब 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। और अब हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं कि क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या है, फार्मूला चल रहा है। यहाँ पर क्या चल रहा है, फार्मूला चल रहा है। ठीक है, वैसे तो आपने ऐड देखा होगा, उसमें कह रहा है कि इस दुनिया में क्या चल रहा है, और वही क्या चल रहा है, तो आप कहते हैं कि फॉल्स चल रहा है। नहीं, यहाँ पे क्या चल रहा है, फार्मूला चल रहा है। क्या चल रहा है, फार्मूला चल रहा है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसके फार्मूले पे थोड़ा ध्यान देंगे और सारे ही क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, सारे क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत भी ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और उसका लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। आप चाहें तो इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम, जो कि क्लास 10th का टॉपिक है, वो इसका सारा का सारा जो बेसिक डिस्क्रिप्शन है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। आप चाहें तो अपना प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, आपकी जो बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। कह रहा है अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब क्या है, गुलाब जामुन है जो कि शुगर सिरप कंटेन कर रहा है, इसके वॉल्यूम का 30%। ठीक है भाई, कह रहा है फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। इसका मतलब गुलाब जामुन भाई कैसा है, ये कुछ इस टाइप का गुलाब जामुन। अच्छा, आप देखिए, इस टाइप का गुलाब जामुन आपने कहाँ खाया हुआ है, तो चूँकि ये इलाहाबाद में VIP रसगुल्ला नाम से फेमस है, वो इस तरीके से इस तरीके का ही कुछ गुलाब जामुन देता है। ठीक है, तो आप जरूर जाइए वहाँ पर VIP रसगुल्ला के पास। ठीक है, तो ये क्या है, VIP रसगुल्ला का एक रसगुल्ला है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसका वॉल्यूम जो है उसका 30% इसमें सिरप है। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि
उसके बाद इस जो रसगुल्ले की है उसकी डायमेंशंस वगैरह दे रखी है। कह रहा है इसकी जो लेंथ है 2 हेमिस्फेरिकल एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, कितनी है 5 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर है वो क्या है 2.8 सेंटीमीटर, 2.8। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1.4 इधर से निकला, इधर से निकला 1.4, तो ये जो हाइट निकली वो कितनी निकली 2.8। अगर 5 में से 2.8 निकाल दें तो बचा कितना 2.2, ठीक है, 2.2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रसगुल्ला है वो 3 शेप में बना हुआ है, जिसमें से 2 शेप क्या हैं हेमिस्फेरिकल हैं, और तीसरा शेप जो है वो क्या है इसको सिलेंडर बोलते हैं। तो अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं, फिर 45 रसगुल्ले में कितनी चाशनी मतलब कितनी शुगर सिरप होगी वो निकाल लेते हैं। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ क्या रसगुल्ला या गुलाब जामुन, कैसे निकालते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यू प्लस इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यू, मतलब क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू प्लस पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कुछ कॉमन आ जाएगा, मतलब पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 4r/3 प्लस एच। इसमें वैल्यू रख देते हैं तो 22/7 आर है हमारा 1.4, तो 1.4 इंटू 1.4 हो जाएगा 4 इंटू 1.4/3 प्लस जो एच है, एच क्या है सिलेंडर की मतलब 2.2, इसको सॉल्व करते हैं 0.2 हो जाएगा, 22 इंटू 2.8 हो जाएगा 0.28 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगी कैलकुलेशन 5.6 प्लस 6.6/3। इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 22 इंटू 0.28 और ये आ जाएगा 6/3, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, इसको आप फट डाल लीजिए थोड़ी देर के लिए। अब कह रहा है कि इसका 30% जो है वो शुगर सिरप है, तो अमाउंट ऑफ शुगर सिरप क्या हो जाएगी, अमाउंट ऑफ शुगर सिरप हो जाएगी 30% ऑफ 22 इंटू 0.28 इंटू 12.2/3। इसका मतलब 33% ऑफ है ना, तो इसको आप क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई और अपान में क्या कर देंगे 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 से काट दिया तो ये क्या आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा 10 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 से डिवाइड किया ये 11 आ गया, ये 5 आ गया, और फिर 5 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 0. ठीक है, तो ये आ जाएगा 11 इंटू 0.056 इंटू 12.2। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे हो जाएगी, कैलकुलेशन हो जाएगी 11 इंटू 0.056 इंटू 12.2 आ जाएगी 7.5152, और हमें क्या चाहिए 45 गुलाब जामुन की चाहिए, तो शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन कितने हो जाएगी 45 इंटू 7.5152, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 45, मतलब क्या आ जाएगी 338.18। इतनी जो शुगर सिरप है
शुगर सिरप 45 रुपये में मिल जाएगी आपको। ठीक है, इसी के साथ अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 है वो कह रहा है अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। मतलब क्या है कि एक क्यूबॉइड की फॉर्म का पेन स्टैंड है। ठीक है, अब इसमें क्या लगा हुआ है, कोन लगे हुए हैं। ये 4 पेन स्टैंड लगे हुए हैं। ठीक है, ऐसे लगे हुए हैं। अब ये कह रहा है कि a pen stand made of wood is in the shape of cuboid with 4 conical depression to hold pens. The dimension of the cuboid are 15 by 10 by 3.5. ये जो है इसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड है 15 by 10 by 3.5 सेंटीमीटर। कितना मतलब 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। जो डिप्रेशन की जो रेडियस है वो क्या है, 0.5 सेंटीमीटर। और जो डेप्थ है वो क्या है, 1.4। मतलब इसको जो डेप्थ है वो 1.4 सेंटीमीटर। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो वुड का सिंपल से मतलब है कि रिक्वायर्ड वॉल्यूम, जो 4th क्वेश्चन है इसका अगर हम सॉल्यूशन दें तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम हो क्या जाएगा भाई, रिक्वायर्ड वॉल्यूम जैसे लकड़ी में से जो ये वुड दे रखी है इसमें से अगर हम ये कौन सारी चारों निकाल दें तो बचा हुआ जो वॉल्यूम होगा मतलब वुड का वही रिजल्ट होगा। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। सिंपल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, और 4 वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो L कितना है 15 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, माइनस 4/3 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का मतलब है 0.5 इंटू 0.5 और एच है 1/4। ठीक है, तो 7 0.2। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 15 इंटू 10 इंटू 3.5 यह जाएगा 525 माइनस यह जाएगा 4 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.2 बाई 3, यह जाएगा 1.467। तो यह जाएगा 525 माइनस 1.47, 525 माइनस 1.47 आ जाएगा 523.53 अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, वुड का आ जाएगा। और इसी के साथ हमारा जो आज का जो टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 1 to 4 वो एंड होता है। आगे भी क्वेश्चन हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो बने रहिए हमारे चैनल एमपीटेक के साथ, क्योंकि एमपीटेक आपको एक ऐसा चैनल है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। इस पे 9, 10, 11, 12 सारे के सारे जितने भी क्लासेस हैं 9 to 12 सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे और 1 by 1 एक्सरसाइज का सोल्यूशन भी कराया जाएगा। मैं हूं शेखर एमपीटेक चैनल पे आपके साथ, और आप बने रहिए हमारे साथ।